श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद्भागवत परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव भगवान उन आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कुंज निकुंजेश्वर श्री वृंदावन चंद्र के युगल चरणों में ध्यान करते हुए महारानी गंगा के तट पर राजा परीक्षित को प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन कर रहे हैं। कल शाम को कथा प्रसंग में आप सभी ने बड़े ही दिव्य भाव से बालकृष्ण प्रभु के उस अद्भुत प्राकट्य महोत्सव का दर्शन किया था कि किस प्रकार से भगवान साक्षात गोकुल में प्रकट हुए थे। उस झांकी का हमने दर्शन भी किया, कथा का श्रवण भी किया कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातहलादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः सुचिरलंकृतः। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित नंदस्तु आत्मज उत्पन्नः, नंद बाबा के यहां आत्मज रूप से भगवान प्रकट हुए हैं, आत्मज बन के प्रभु आए हैं। ऐसा नहीं कहा कि भगवान कहीं आकाश से उतर के आए हैं, कहीं वैकुंठ से या गोलोक से भगवान आए, ऐसा नहीं कहा सुखदेव जी ने। कहते हैं नंदस्तु आत्मज उत्पन्न, आत्मज बन के भगवान आए हैं। आत्मज का अर्थ होता है जो आत्मा से आए, ध्यान देना, जो आत्मा से निकले वो है आत्मज। भगवान कहीं दूर से नहीं आए, भगवान तो आत्मा से प्रकट हुए हैं प्रभु। और बंधुओं, सबकी आत्मा में भगवान बैठे हुए हैं, सबके अंदर परमात्मा विराजमान है। और जैसे नंद बाबा की आत्मा से प्रकट हुए हैं, ऐसे ही हमारे अंदर से भी प्रकट हो सकते हैं। लेकिन कब? बोले जब हम उसको देखना चाहें। प्रेम से कहो श्री राधे। अभी तो हम देखना ही नहीं चाहते, संसार को देखने से फुर्सत मिले तब तो उसके दर्शन की इच्छा उठे मन में। अभी हम देखना नहीं चाहते हैं। यदि देखना चाहें तो वो दूर नहीं है बंधुओं, बहुत पास है वो तो। इतना पास तो पति भी नहीं आ सकता, पत्नी भी नहीं आ सकती, बच्चे भी नहीं आ सकते, जितना पास हमारे बांके बिहारी हैं, उतना पास और कोई नहीं आ सकता जितना निकट आपके परमात्मा बैठे हुए हैं। तभी तो मैं कहा करता हूं कि ये गलत कहा किसी ने कि तेरा पता नहीं है। जो कहते हैं ना उसका पता नहीं, वो गलत है। ये गलत कहा किसी ने कि तेरा पता नहीं है, क्योंकि तुझे ढूंढने की हद तक कोई ढूंढता नहीं है। प्रेम से कहो श्री राधे। उसको ढूंढो तो। अभी तो तुम ढूंढना ही नहीं चाहते हो उसको। भगवान तो बैठे हुए हैं सबके अंदर, उसको पुकारने की देर है बस। वो अंदर से कभी भी निकल आएगा, तुम्हारे साथ खेलेगा, तुम्हारे साथ बातें करेगा मेरा बांके बिहारी। तो सुखदेव जी कहते हैं नंदस्तु आत्मज उत्पन्न, आत्मज बन के भगवान प्रकट हुए हैं। बंधुओं, कल हम लोगों ने यहां पर ऐसा नहीं गाया था कि नंद के यहां कृष्ण हुए या नंद के यहां माधव हुए या नंद के यहां गिरधारी हुए, ऐसा नहीं गाया था। क्या गाया था कि नंद के आनंद भयो, आनंद भयो। भगवान आनंद बन के प्रकट हुए हैं। जातः लादो, आह्लाद प्रकट हुआ है ब्रज में, एक अद्भुत आनंद प्रकट हुआ है। बिल्कुल वैसा ही आनंद जैसा श्री दशरथ जी महाराज के अंदर भी प्रकट हुआ था जब भगवान राम आए थे कि दशरथ पुत्र जन्म सोनी का ना तो मान हूं
ब्रह्मानंद समाना। ऐसा लगा मानो जीवन में वो ब्रह्मानंद प्रकट हो गया है। जो कानों से सुना कि मेरे यहां पुत्र का जन्म हुआ है, तो मानहु ब्रह्मानंद समाना। अद्भुत आनंद में दशरथ जी महाराज डूब गए थे। भगवान आनंद मूर्ति है बंधुओं। संसार में तुमको सुख मिल जाएगा, दुख मिल जाएगा, लेकिन संसार में कहीं आनंद नहीं मिलेगा आपको। प्रेम से कहो श्री राधे। आनंद संसार में नहीं मिलता। हम लोग सुख को ही आनंद समझ लेते हैं। सुख आनंद नहीं है। सुख में और आनंद में बड़ा अंतर है बंधुओं। व्यक्ति एक रसगुल्ला भी खाता है तो कहता है ना बड़ा आनंद मिल गया, लेकिन नहीं, रसगुल्ले में आनंद नहीं है, केवल थोड़ी देर का सुख है उसमें। क्योंकि एक रसगुल्ला खाने पर तो आनंद मिला, और कहीं 10-20 खाने पड़ जाएं फिर जो आनंद दे रहा था अब वो दुख देने लगेगा। फिर रसगुल्ला अच्छा नहीं लगेगा। 1-2 खाए तब तक ठीक है, और ज्यादा खाए तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। इसका मतलब उसमें आनंद नहीं है, उसमें केवल थोड़ी देर का सुख था। बंधुओं, संसार की हर बात में, हर वस्तु में, हर पदार्थ में या तो सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, आनंद कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि आनंद उसको कहते हैं जो जीवन में एक बार आता है तो फिर कभी जाता नहीं है, बस आने की देर है। एक बार यदि जीवन में आनंद आ गया तो फिर कभी जाएगा नहीं, चाहे कोई आए कोई जाए। सुख दुख दोनों से ऊपर होता है आनंद, और वो आनंद जीवन में तभी आता है जब भगवान जीवन में आते हैं। जब परमात्मा जीवन में आता है तभी वो आनंद भी आएगा, नहीं तो नहीं आ सकता। बंधुओं, मैं सुनाया करता हूं कि एक संत थे और हमेशा आनंद में रहते थे। दिन भर प्रभु का स्मरण करते थे, भगवान को याद करते थे, हमेशा आनंद में रहा करते थे। एक बार कोई उनसे मिलने आया और पूछा कि बाबा, आपसे हम जब भी मिलते हैं आप कहते हो मैं आनंद में हूं, मैं आनंद में हूं, कभी तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आता क्या? बोले भैया मैं तो हमेशा आनंद में रहता हूं, मुझे सुख दुख से कोई मतलब नहीं, कोई आए कोई जाए। तो पूछा तुम्हारे आनंद का राज क्या है? इतना आनंद कैसे आता है आपको? जब देखते हैं आप तो हंसते मिलते हो, मुस्कुराते मिलते हो, ये आनंद का राज क्या है, थोड़ा बताओ तो सही। संत ने सोचा अब इसको मैं क्या बताऊं, तो ऐसे ही बोल दिया कि देखो मेरे पास ये जो गाय है ना, ये जो गऊ है, ये गऊ मुझे आनंद देती है, क्योंकि खूब इसका दूध आता है, दूध का मैं खूब पान करता हूं, खूब दही खाता हूं, खूब मक्खन खाता हूं, घी पीता हूं, आनंद में रहता हूं, ऐसा बोल दिया। अब वो व्यक्ति चला गया। उसने मन में सोचा कि जब इस संत के आनंद का राज ये गऊ है, तो क्यों ना इसका आनंद इससे छीना जाए, क्यों ना गऊ ही इससे ले ली जाए, फिर देखेंगे कैसे आनंद में रहेगा। तो रात में चुपचाप वो आया और गऊ को चुराकर भाग गया। अब देखता हूं कैसे आनंद में रहेंगे। जब सुबह आए संत के पास तो संत फिर वैसे ही मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। महाराज क्या आज भी आनंद में हो? बोले आज तो और ज्यादा आनंद में हो। अरे आपने तो कहा था कि आपके आनंद का राज वो गऊ है, दूध देती है, दही मिलता है, घी मिलता है, लेकिन अब तो वो गऊ चली गई, आप कहते हो अभी भी आनंद में हो, अब कैसे आनंद में हो? तो संत ने कहा कि भैया ठीक है, गऊ दूध देती थी, दही मिलता था, मक्खन मिलता था, घी मिलता था, लेकिन उसका गोबर भी तो मुझे ही उठाना पड़ता था, सफाई भी तो मुझे ही करनी पड़ती थी। अच्छा हुआ जो चली गई, अब ज्यादा भगवान का नाम लिया करूंगा। प्रेम से कहो श्री राधे। आप लोग समझे? गऊ थी तो भी आनंद में थे, चली गई तो भी आनंद में हैं, क्योंकि संसार की किसी वस्तु में आनंद नहीं है बंधुओं,
किसी भी पदार्थ में आनंद नहीं है, वो आनंद स्वरूप बांके बिहारी तो तुम्हारे अंदर ही बैठे हुए हैं। अंदर परमात्मा का यदि स्मरण रहेगा तो चाहे सुख आए चाहे दुख आए, तुम हमेशा आनंद में रहोगे। आनंद सुख और दुख दोनों से ऊपर है। तो वो ही आनंद आज ब्रज में प्रकट हुआ है कि नंदस्त्वात्मजुत्पन्ने जातः लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा धेनूनां न्यूते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन् सप्तरत्नौघ शातकौम्बाम्बराव्रतान्। नंद बाबा के यहाँ जब भगवान प्रकट हुए तो आप लोगों ने कल कथा सुनी थी कि कैसे भगवान नंद बाबा के यहाँ आए थे। वसुदेव जी लेकर आए थे ना भगवान को मथुरा से, लेकिन उससे पहले भी गोकुल में कुछ घटना घटी थी। कल तो आप लोग सब गुब्बारे फोड़ने में और लूटने में मस्त हो गए थे, तो फिर हमको जल्दी नंदोत्सव करना पड़ा, नहीं तो 10 मिनट की एक छोटी सी गोकुल की कथा और कल रह गई थी। पर आप सब इतना मस्ती में आ गए कि फिर नंदोत्सव मनाना पड़ा था। गोकुल में जो गोकुल के राजा हैं ब्रज के, वो नंद बाबा है। और जिन नंद बाबा की 60 वर्ष की आयु हो चुकी थी, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। ब्रजरानी यशोदा की गोद अभी तक सूनी थी। तो नंद बाबा के 8 भाई और थे, बाकी सबके संतान थी। नंद बाबा को मिलाकर 9 भाई थे, नंद, उपनंद, धरानंद, ध्रुवनंद आदि। तो एक बार नंद बाबा के छोटे भाई उपनंद जी के यहाँ कुछ ब्राह्मण निमंत्रण पर भोजन करने के लिए आए थे। प्रेम से कहो श्री राधे। तो उन ब्राह्मणों को जब विदा करने का समय आया तो उपनंद जी ने नंद बाबा को कहा कि भैया आप सब भाइयों में बड़े हो, घर में सबसे बड़े आप ही हो, तो ऐसा करो आप ही ब्राह्मणों का तिलक करो और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लो। तो नंद बाबा उन सब ब्राह्मणों का तिलक करते हैं, सबको दक्षिणा देते हैं और सब ब्राह्मण बाबा को एक साथ एक स्वर में आशीर्वाद देते हैं कि व्रजराज आयुष्मान भव, व्रजराज धनवान भव, व्रजराज पुत्रवान भव। जब सुना तो नंद बाबा बोले कि देखो ब्राह्मणों, आपके 2 आशीर्वाद तो एकदम पक्के हैं। आपने कहा कि मेरे यहाँ धन हो, तो बिल्कुल ठीक, मेरे यहाँ धन की कोई कमी नहीं है, क्योंकि 9 लख धेनु नंद बाबा घर, 9 लाख गायें थी नंद बाबा के यहाँ, धन की कोई कमी नहीं है। आपने कही कि मेरे आयु भी बहुत बड़ी होए, तो देखो ब्राह्मणों 60 वर्ष की आयु तो है चुकी है, लेकिन तुमने ये जो तीसरो आशीर्वाद दिया है ये मेरी समझ में नहीं आयो। देखो अब थोड़ा ब्रज की लीला शुरू हो गई है ना, तो मैं बीच बीच में थोड़ा ब्रज भाषा भी बोलूंगा। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि ब्रज भाषा में ब्रज लीलाओं का आनंद अनोखा ही आपको आएगा, बड़ी मीठी है। और देखो वैसे राजस्थान की जो मारवाड़ की जो भाषा है और ब्रज भाषा में ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत से शब्द मिलते हैं आपस में। तो नंद बाबा ने कहा कि देखो ब्राह्मणों, अब 60 वर्ष की आयु है गई है, अब संतान की आशा कहां, तुमने ये आशीर्वाद कैसे दे दियो। तो सब ब्राह्मण बोले कि बाबा देखो अब तो हमारे मुख से आशीर्वाद निकल ही पड़ो है, अब तो आपके यहां लालाई होएगो, चिंता मत करो। 14 जनवरी आती है ना मकर संक्रांति, उसी दिन रात्रि में ब्रजरानी यशोदा नंद बाबा के चरण दबा रही थी। चरण दबाते दबाते मैया भी सो गई और बाबा भी सो गए। जब दोनों प्रातःकाल सोकर उठे तो नंद बाबा ब्रजरानी यशोदा के पास आए और बोले कि देख, आज रात्रि में मैंने एक स्वप्न देखा है।
तो माँ यशोदा बोली कि महाराज स्वप्न तो मैंने भी एक देखा है, लेकिन पहले आप बताओ आपने कहाँ देखो। तो बाबा बोले कि मैंने देखो कि एक बहुत सुंदर, बड़ो सुकुमार, बड़ो प्यारो सो एक छोटो सो लाला, या को श्याम वर्ण, घुंघराले बाल, मोटी मोटी आंखें, ऐसा एक प्यारो सो लाला तेरी गोद में खेलते भय देखा। ब्रजरानी यशोदा बोली कि महाराज आपको स्वप्न बिल्कुल सच है, क्योंकि ऐसा ही स्वप्न मैंने भी देखा है। ऐसा ही लाला, या को श्याम वर्ण, घुंघरारे बाल, मोटी मोटी आंखें, ऐसा ही लाला मैंने भी आपकी गोद में खेलते भय देखा है। तो देखो दोनों को स्वप्न में दर्शन हुआ था, और उसी दिन मकर संक्रांति के दिन ही संतों का ऐसा मानना है कि मां यशोदा ने गर्भ धारण किया था। बंधुओं, भगवान का दर्शन 3 प्रकार से होता है। प्रेम से कहो श्री राधे। 3 प्रकार से परमात्मा का दर्शन होता है। सबसे पहला है भगवान का विग्रह दर्शन, जो हम रोज मंदिर में जाके करते हैं, मूर्ति का दर्शन। और दूसरा होता है स्वप्न दर्शन, भगवान स्वप्न में दर्शन देते हैं। और जब ये 2 दर्शन हो जाते हैं तो फिर तीसरा है साक्षात दर्शन, फिर साक्षात भगवान प्रकट होते हैं।